हसीन हाँ, मनाजिर, खूबसूरत सुर्ख साहिल, ये दिलदार तजर्बे और जबरदस्त मार्शन मेहमान नवाजी। तो फिर इंतजार किस बात का? अभी अपने टिकट्स बुक करें और जिंदगी को मार्स के अंदाज में जी कर देखें। किस किस तरह का आजकल फ्रॉड चल रहा है। कोई बेचारा बहुत ही कुछ सीधा होगा जो इन बातों में फंस जाए। हेलो। अ, ओह ओहो ओहो ओहो। ज़ारा, अब क्या हो गया आयमा? आयमा? मैं मार्स तक गई थी। टीवी पे इश्तिहार देखा था मार्स के टूरिज्म का। अ, कह रहे थे कि खूबसूरत नीले आसमान होंगे, हरे भरे बाग होंगे, खूबसूरत लोग होंगे। वाह! अच्छा, और क्या ये सब वाकई में वहां पे था? नहीं, वहाँ के तो चांद भी आलू की तरह थे। धोखा हुआ है तुम्हारी सहेली के साथ। वाह! आयमा, एक दफा पूछ तो लेती जाने से पहले, मुझसे मशवरा तो कर लिया होता। मार्स, द रेड प्लैनेट, लाल सैयारा। वैसे आपस की बात बताऊं, मुझे कभी मार्स लाल रंग का नजर नहीं आया। ये मुझे तो ऐसे ऑरेंज ऑरेंज सा ही थोड़ा सा दिखता है। लेकिन चाहे मार्स ऑरेंज ऑरेंज सा ही क्यों ना हो, कम से कम जमीन से तो बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है ना। तो इसकी क्या वजह है? मार्स का रंग आखिर लाल क्यों है? Let's go find out. ये सब कुछ मार्स की सरफेस पर मौजूद एक खास टाइप के मिनरल की वजह से होता है, जिस मिनरल का नाम है आयरन ऑक्साइड, जो कि आम जिंदगी में रस्ट या फिर जंग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ जनाब, ये वही जंग है जो कभी कभी हमारे गेट पे या किसी भी और लोहे की चीज पे लग जाता है। मार्स की सरफेस पर असल में बहुत ज्यादा आयरन मौजूद है। जब ये आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जो कि लाल लाल रंग का होता है। और यही वजह है कि मार्स हमें लाल रंग का दिखाई देता है। That's cool. डॉक्टर ज़ारा, आपके लिए एक सवाल। ना रुशान, क्या सारे सवाल मेरे से ही पूछोगे? आज मैं तुमसे भी एक सवाल पूछूं क्या? कभी तुमने सेब खाया है? जी। तो ये बताओ कि एक कटे हुए सेब को ज्यादा देर अगर हम बाहर रखें तो उसका रंग कैसा हो जाता है? ऐसे ब्राउन सा होता है, लाल से रंग का। जी हाँ जनाब। और क्या तुम्हें ये पता है कि वो ये कलर किस वजह से चेंज करता है? क्योंकि वो खराब हो रहा होता है, आई गेस। उफ, नहीं जी। एक एप्पल भी उसी वजह से ब्राउन या लाल सा हो जाता है जिस वजह से मार्स ब्राउन या लाल सा है, और वो है आयरन ऑक्साइड। ओह वाओ! इसका मतलब कि क्या एप्पल के अंदर आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है? नहीं जी, एप्पल में आयरन होता है और हमारी हवा में ऑक्सीजन। तो जब एक कटे हुए एप्पल को ज्यादा देर हम बाहर रखेंगे तो उसके अंदर का आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बना देगा, और इसी वजह से वो ब्राउन सा कलर का हो जाएगा। अब आई ना समझ? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ ऑक्सीडाइज कर रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि मार्स की जो हवा है वो जमीन की हवा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्स के ऊपर एक तो भाई जो एटमॉस्फेयर है ना, वो जमीन से कोई 100 गुना पतला है, यानी कम डेंस है। इसका मतलब यह है कि अगर आप मार्स पे जाके अपने घर का पंखा फुल स्पीड पे चला दें
यानी घर वाला पंखा मार्स के घर पे लगा के फुल स्पीड पे चला दें तो हवा वो कोई नहीं आनी है आपको। भाई हवा इतनी कम है वहां पे, डेंसिटी इतनी कम है। और इसके अलावा जमीन के ऊपर आपको पता है हमारी हवा में ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं भाई, हमें पता है राइट, ऑक्सीजन होती है। लेकिन मार्स के ऊपर ज्यादातर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एक सेकेंड, अगर ऑक्सीजन नहीं है मार्स पे ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर आयरन ऑक्साइड कैसे बन जाता है? हैं? डॉक्टर ज़ारा ये क्या बात हुई भाई? सवाल तो आपने बहुत अच्छा पूछा रुशान। असल में साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि आज से करोड़ों और अरबों साल पहले मार्स पे भी जमीन की तरह खूबसूरत दरिया, झीलें और समुंदर हुआ करते थे। तो इसी तरह मार्स पे मौजूद आयरन वक्त के साथ साथ ऑक्सीडाइज होता चला गया। लेकिन पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स का ये पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया और आज उसकी सरफेस पे पानी का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन ये एक वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जिसका पूरा जवाब अभी तक साइंसदानों को नहीं पता। शायद कल को आप ही की बात कर रही हूँ, इस सवाल का मुकम्मल जवाब तलाश कर पाएंगे। गाड़ियां, चलती फिरती छोटी बड़ी गाड़ियां। भाई मरीख के ऊपर जितने हमने गाड़ियां भेजी हैं ना, जितने मिशंस रोवर वाले भेजे हैं, उतने हमने और किसी प्लेनेट पे नहीं भेजे। तो मार्स के ऊपर एक्चुअली जो मिशंस मार्स को देखने गए, एक्सप्लोर करने गए, मेरा एस्ट्रोनॉमी का शौक वहीं से, उन्हीं तस्वीरों को देख के आया। तो 1997 में जब मैं बहुत छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होता था, तब मार्स के ऊपर एक लैपटॉप के साइज जितनी गाड़ी भेजी गई। जो पहली गाड़ी मार्स के ऊपर भेजी गई थी उसका नाम था सोजर्नर रोवर। और वो छोटी सी गाड़ी ने कुछ महीने मार्स पे गुजारने के बाद वो अपना उसका मिशन खत्म हो गया और उसने कुछ चीजें वहां पर डिस्कवर की। फिर कुछ साल बाद 2004 में दो थोड़ी सी बड़ी गाड़ियां स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर्स मार्स पे भेजे गए और वो तो काफी सालों तक मार्स के ऊपर चलते रहे, ट्रैवल करते रहे और बड़ी मजेदार किस्म की अच्छी इंटरेस्टिंग बिग डिस्कवरीज उन्होंने मार्स पे की। अब यहां तक साइंसदानों का ना कॉन्फिडेंस बन गया था कि भाई हमें पता है कि मार्स के ऊपर गाड़ियां कैसे भेजनी है और मार्स के ऊपर कैसे गाड़ी चलाते हैं। तो उन्होंने फिर इससे भी बड़ी साइज की गाड़ियां मार्स पे भेजनी शुरू कर दी। 2012 में बहुत ही जबरदस्त मिशन क्यूरियोसिटी रोवर मार्स के ऊपर लैंड किया और साथ ही 2020 में लॉन्च किया गया मार्स परसिवेरेंस रोवर, जो कि 2021 में मार्स के ऊपर पहुंचा। ये दोनों बहुत ही बड़े रोवर्स, बड़े साइज जितनी गाड़ियां थी मार्स के ऊपर, और इन्होंने वहां पर खुश्क दरिया, पहाड़, चट्टाने, पत्थर, पता नहीं क्या कुछ देखा उन्होंने वहां पे। तो मार्स के ऊपर गाड़ियां तो हम भेज रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ख्याल है कि आप, मैं, हम इंसान मार्स के ऊपर जा सकते हैं। तो क्या आप मार्स पे जाना चाहेंगे? काय नाती टुकड़ा। मार्स के ऊपर अक्सर डस्ट स्टॉर्म्स आती रहती हैं। हवाएं चलती हैं जिनसे मार्स के ऊपर मौजूद डस्ट हवा में उछल जाती है और ये डस्ट स्टॉर्म्स इतनी स्ट्रांग भी होती हैं कि ये पूरे मरीख, पूरे प्लेनेट को कवर कर लेती हैं डस्ट से। जी हां, और इन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से कुछ पास्ट के मिशंस भी मार्स के ऊपर फेल हुए जो सोलर एनर्जी पे डिपेंड करते थे, और पूरी ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म की वजह से उन बेचारे रोवर्स के सोलर पैनल्स पे लाइट नहीं पड़ी, उनकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं हुई और वो बेचारे वहीं पे सो गए। तो ये ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स का फिनोमेना मार्स के ऊपर होता रहता है। और मार्स ते ग्लोबल डस्ट स्टॉर्मा आ गया ने ते छा गया ने आ करके। आपका आसमान
हेलो कायनाती किड्स। आपने आसमान में हंटर तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने आसमान में एक स्कॉर्पियो देखा है? जी हाँ, इस महीने रात भर आपको आसमान में एक स्कॉर्पियो दिखेगा, कुछ इस तरह का। जिस तरह विंटर की सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है ओरायन द हंटर, कुछ उसी तरह हमारे गर्मियों में जो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है वो है स्कॉर्पियो, और उसका सबसे चमकीला तारा एंटेरस आप बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि वो सबसे तेज चमकता है। Can't see. Weather recon. आपका सवाल। आज के सवाल में अनिल तारिक हमसे कहते हैं कि my daughter likes your videos very much. She asks me about observation of the sky through telescope. So do you have any facility for kids to entertain them through telescope in Karachi? Well, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, और आपकी बेटी और आपका हमारी वीडियोस को इतनी दिलचस्पी से देखने का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। Well, हेलो बेटा, हमें भी आपकी तरह टेलीस्कोप से देखने का बहुत शौक है, और आप तो बहुत लकी हैं कि कराची जैसे शहर में एस्ट्रोनॉमर्स की एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जिसका नाम है कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी। आप इनको फेसबुक पे ढूंढ के इनके साथ राब्ते में रह सकते हैं। कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी रेगुलरली बहुत से टेलीस्कोप सेशंस कराते रहते हैं जिनमें ना सिर्फ वो चांद बल्कि बहुत से और सितारे और इवन सूरज को दिखाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके फ्यूचर किसी इवेंट का जरूर हिस्सा बनेंगे। Please join us. तो इस एपिसोड में हमने बात की मार्स के बारे में। मार्स का कलर रेड क्यों है, आयरन ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, और इसके अलावा मार्स के ऊपर भेजे गए कौन कौन से मिशंस हैं जिन्होंने मार्स को एक्सप्लोर किया। उसके बाद हमने मार्स की ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म्स की बात की, आपके आसमान में क्या क्या नजर आएगा उसको देखा, और आपके सवाल में कराची एस्ट्रोनॉमर्स सोसाइटी का जिक्र किया। तो इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें, और इस बड़ी सी फैलती हुई शानदार और जबरदस्त कायनात में अगली कायनात किड्स खबरों तक क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? हम सबको इंतजार करना चाहिए।